हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साधकों का हमारे चैनल पर प्रेम पूर्वक स्वागत है। आज हम एक बहुत गहरे विषय पर चर्चा करेंगे। हम सब जीवन में परेशान रहते हैं। कभी मन नहीं मानता, कभी शांति नहीं मिलती। हम पूजा करते हैं, भजन सुनते हैं, लेकिन मन फिर भी अशांत रहता है। क्यों? क्योंकि हम मन को ही अपना स्वरूप समझ लेते हैं। बहुत से लोग आत्मा और मन को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है। आज हम जानेंगे आत्मा और मन में क्या अंतर है, और यही अंतर समझ में आ जाए तो जीवन का बहुत बड़ा दुख अपने आप समाप्त हो जाता है। मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वो मन को ही आत्मा समझ लेता है। जब मन दुखी होता है तो हम कहते हैं मैं दुखी हूं। जब मन परेशान होता है तो हम कहते हैं मैं परेशान हूं। लेकिन क्या सच में दुखी मैं होता है या दुख मन में होता है? यहीं से आत्मा और मन का अंतर शुरू होता है। इंसान की आत्मा ईश्वर से जुड़ी हुई है और हमेशा स्थिर और शांत रहती है, लेकिन इंसान का मन बाहरी संसार और इच्छाओं से जुड़ा होता है। इंसान दुखी होता है, रोता है या चिल्लाता है, पर आत्मा इससे प्रभावित नहीं होती। इसलिए इंसान जितनी जल्दी ये समझ ले कि वो बाहरी चीज़ों का उपयोग तो कर सकता है, पर उन्हें अपने वश में हमेशा नहीं रख सकता, उतनी जल्दी वो जीवन की सच्चाई को समझ पाता है। बाहरी चीज़ें मन को बार बार आकर्षित करेंगी, नई ज़रूरतें पैदा करेंगी और पुरानी ज़रूरतों को और गहरा भी करेंगी। चीज़ें टूटेंगी, बदलेंगी और ख़त्म भी होंगी। लोग अपनी परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहेंगे, और केवल लोग ही नहीं, इंसान खुद भी कभी दूसरों के लिए बदलेगा तो कभी दूसरों को बदलने की कोशिश करेगा। इसीलिए जब इंसान के साथ इंसान के व्यवहार और रिश्ते बनाने या निभाने की बात आती है, तो वहाँ मन के भरोसे चलना अक्सर उलझन, अपेक्षा और दुख पैदा करता है। जबकि आत्मा की समझ ये सिखाती है कि रिश्ते कब्जे से नहीं, बल्कि समझ, स्वतंत्रता और संतुलन से निभाए जाते हैं। यही आत्मा और मन के अंतर की सबसे बड़ी पहचान है। मन विचारों से बना है। मन कभी स्थिर नहीं रहता। मन भूत में जाता है, मन भविष्य में भटकता है। मन डरता है, मन अपेक्षा करता है। इसलिए मन कभी शांत नहीं हो सकता। मन विचारों से बना है। मन कभी शांत नहीं रहता। कभी इच्छा, कभी भय, कभी स्मृति, कभी कल्पना। मन हमेशा भूत या भविष्य में रहता है। या तो बीती बातों को सोचता है या आने वाले कल की चिंता करता है। मन कभी वर्तमान में नहीं टिकता, जबकि आत्मा हमेशा वर्तमान में है। आत्मा न भूत में जाती है न भविष्य में, वो सदा अभी है, यहीं है। मन बदलता है, सुबह कुछ सोचता है, शाम को कुछ और, लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलती। बचपन में भी वही थी, युवावस्था में भी वही है, बुढ़ापे में भी वही रहेगी। मन प्रश्न करता है, आत्मा मौन है। मन अशांत है, आत्मा शांत है। मन बोलता है, आत्मा साक्षी बनकर सुनती है। मन दुखी होता है, आत्मा केवल दुख को जानती है। ये बहुत गहरी बात है। जिसे जाना जाता है वो मन है, जो जान रहा है वो आत्मा है। अगर आप अपने विचारों को देख सकते हैं तो आप विचार नहीं हो सकते। अगर आप अपने डर को देख सकते हैं तो आप डर नहीं हो सकते। जो दिखाई देता है वो आत्मा नहीं है, आत्मा देखने वाली है। मन अंधकार जैसा है, ज्ञान के बिना। आत्मा प्रकाश है, जिससे मन दिखाई देता है। जैसे कमरे में रखा सामान अंधेरे में नहीं दिखता, लेकिन प्रकाश आने पर सब दिखने लगता है, वैसे ही आत्मा की चेतना से मन के विचार दिखते हैं। मन सीमित है, आत्मा असीम है। मन थक जाता है, आत्मा कभी नहीं थकती। मन सोता है, आत्मा कभी नहीं सोती। नींद में मन रुक जाता है, लेकिन जागने पर हम कहते हैं मैं गहरी नींद में था। जो नींद को जानता है वही आत्मा है। मन डरता है मृत्यु से। आत्मा को मृत्यु का कोई भय नहीं, क्योंकि मृत्यु मन और शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। अष्टावक्र जी कहते हैं, तुम मन नहीं हो, तुम उससे परे साक्षी हो। जब ये समझ आती है तो जीवन का बोझ हल्का होने लगता है। अब आप मन के पीछे नहीं भागते। मन आए आने दो, मन जाए जाने दो। आप जानते हैं ये मन है, मैं नहीं। यही विवेक मनुष्य को मुक्त करता है। मन संसार में बांधता है, आत्मा स्वतंत्र है। मन अपेक्षा करता है, आत्मा पूर्ण है। मन मांगता है, आत्मा को कुछ चाहिए नहीं। मन संघर्ष है, आत्मा विश्राम है। जब तक मन को ही मैं मानते रहेंगे तब तक दुख रहेगा, और जिस दिन आत्मा को मैं मान लिया उसी दिन शांति उतर आती है। ये कोई कल्पना नहीं है,
ये अनुभव की बात है। हर बार जब आप शांत होकर अपने भीतर देखें तो पाएंगे एक मौन साक्षी सदा उपस्थित है। वही आत्मा है। मन बादलों जैसा है, आत्मा आकाश है। बादल आते जाते रहते हैं, आकाश कभी नहीं बदलता। आप वही आकाश हैं। यही अष्टावक्र गीता का सार है। यही आत्मबोध का द्वार है। मन बदलता है इसलिए दुखी है, आत्मा नहीं बदलती इसलिए शांत है। आत्मा विचार नहीं है, आत्मा मौन है। आत्मा देखने वाली है, सोचने वाली नहीं। मन बदलता है, आत्मा नहीं बदलती। यही कारण है कि आत्मा सदा शांत है। मन बदलता है इसलिए दुखी है, आत्मा नहीं बदलती इसलिए शांत है। जब तुम मन नहीं बनते तभी तुम स्वयं बनते हो। मन इंद्रियों में से एक है और आत्मा मन सहित इंद्रियों का स्वामी है। मन भौतिक शरीर की तरह ही भौतिक है, लेकिन जब भौतिक आवरण हटा दिए जाते हैं, जैसे हम अपने आध्यात्मिक शरीर को पुनर्जीवित करते हैं, वैसे ही हम अपने आध्यात्मिक मन को भी पुनर्जीवित करते हैं। वर्तमान समय में मेरा भौतिक मन, बुद्धि और अहंकार मुझे विभिन्न प्रकार के शरीरों में ले जा रहा है, क्योंकि मन की अलग अलग इच्छाएं हैं और ये आत्मा को वैसे ही ले जाता है जैसे महीन हवा में फूल का स्वाद या कोई और गंध होती है। तो मन एक यंत्र है और आत्मा यंत्र की कार्य करता है। मनुष्य का भौतिक शरीर एक रथ की भांति होता है और इंद्रियां इस भौतिक शरीर को खींचने वाले घोड़ों के समान होती हैं। मन इन घोड़ों को खींचने वाली रस्सी अथवा लगाम की तरह होता है। आत्मा भौतिक शरीर के दो हिस्सों में रहती है। एक भौतिक शरीर जो 5 तत्वों से बना हुआ है, जल, आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जो भौतिक शरीर देखा जा सकता है, और एक सूक्ष्म शरीर जो 3 तत्वों से बना हुआ है, मन, अहंकार और हृदय। मन हमेशा भौतिक शरीर की भांति भौतिक होता है, क्योंकि मन हमेशा भौतिक चीजों की तरफ आकर्षित होने लगता है। मन पर आध्यात्मिक गतिविधियों के द्वारा लगाम लगाया जा सकता है। मन जब भौतिक गतिविधियों में संलग्न होता है तो आत्मा दूषित हो जाती है। दूषित आत्मा को शुद्ध आत्मा में परिवर्तित करने के लिए आध्यात्मिक जीवन की तरफ अग्रसर होना अति आवश्यक है। यदि ये ज्ञान आपके हृदय को स्पर्श करे तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाइए और ऐसे ही आत्मिक विचारों के लिए चैनल को प्रेम पूर्वक सब्सक्राइब करें।